नमस्कार, पॉलिटिकल ट्रेंड्स के टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपेश। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जिसको लेकर शिक्षक नाराज हैं और आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों मंत्री रामेश्वर उरांव का एक बयान आया था जिससे शिक्षक उग्र हो गए हैं। आइए देखते हैं मंत्री रामेश्वर उरांव ने क्या कहा था। सरकारी स्कूलों में गारंटी मान लेते हैं कि हमको तो समय पर वेतन मिलेगा ही, पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं मिलेगा। क्यों नहीं भेजना चाहते? आपने ठीक कहा कि समय सामने कहा कि अब है कितना तरफदारी कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में, अपने बच्चों को पढ़ा के देख लीजिएगा। मैंने बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं पढ़ाया, अपने आने वाले बच्चों को भी नहीं कहूँगा सरकारी स्कूल पढ़ाना। मंत्री रामेश्वर उरांव के भड़काऊ बयान के बाद शिक्षक भड़क गए हैं। मंत्री का यह कहना कि प्राइवेट स्कूलों ने ही राज्य की शिक्षा व्यवस्था को संभाल रखा है। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को नागवार गुजरा है। स्कूलों में शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्री से बयान वापस लेने की मांग की जा रही है। मंगलवार को शिक्षा संगठनों ने काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। आज टॉक शो में इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री चितरंजन कुमार जी, जो जाने माने शिक्षक नेता हैं। इनके अलावा गंगा प्रसाद यादव हैं, जिनका शिक्षक आंदोलन से पुराना नाता रहा है और ये राज्य स्तरीय आंदोलन करते रहे हैं। इसके अलावा नसीम अहमद जी हैं, युवा साथी हैं, युवा शिक्षकों का नेतृत्व करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। बात क्या कह दी है जिससे आप आहत हैं? देखिए, शिक्षा व्यवस्था अगर मूल रूप से देखा जाए तो गरीब परिवार के 90% से अधिक जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने का कार्य करते हैं और सरकार की जवाबदेही रहती है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। इसके लिए सरकार को हर प्रयत्न करना होता है, लेकिन कभी कभी जैसे अभी माननीय वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी का अभी जो हालिया बयान आया है, जिससे पूरा सरकारी शिक्षा जगत वो काफ़ी हतोत्साहित है, क्योंकि शिक्षकों के जिम्मे सरकार की एक बड़ी व्यवस्था है। शिक्षक अपने कला कौशल से शिक्षण कार्य के अलावे अन्य कई तरीके के कार्यों को अंजाम देते हैं, जिससे कि सरकार का बहुत सारा काम आगे निकलता है। लेकिन इस तरह का हतोत्साहित करने वाला बयान, मैं निजी विद्यालयों का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षक कार्यरत हैं निजी विद्यालयों के मुकाबले काफ़ी कार्यकुशल हैं। वो कई तरीके के परीक्षाओं को पास करके गुणवत्तापूर्ण दायरे में खड़े होकर के यहाँ चयनित होकर के शिक्षक के रूप में बहाल होते हैं। वैसे शिक्षकों पर इस तरीके का बयान आना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आदरणीय रामेश्वर उरांव जी से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में अगर हो सके तो आपके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में गुणोत्तर विकास के लिए जो प्रयास वो करें, इस तरीके की बातें लाने से पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। आदरणीय वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी का इस तरीके का बयान काफ़ी निराशाजनक है। मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि इस तरीके की चीज़ों पर आने वाले समय में विराम लगाया जाए और शिक्षकों का मनोबल को ऊंचा रखते हुए सब मिल करके शिक्षा देने का काम करें और झारखंड पूरे भारतवर्ष भर में अग्रणी राज्य के रूप में माना जाए। सभी कैटेगरी के शिक्षक, सरकारी शिक्षक आज रामेश्वर उरांव जी के जो माननीय वित्त मंत्री हैं, उनका दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य से अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। और
उन्होंने ही सरकारी विद्यालय के शिक्षकों का हंसी का पात्र बनाया है। आप जानते हैं कि कोरोना काल जो सबसे कठिन समय था, उस समय में किस प्रकार से हमारे प्राथमिक से लेकर +2 तक के सभी शिक्षक एकजुट होकर के कोरोना वॉरियर के रूप में वह काम किया और लगभग 300 हमारे शिक्षक इस कोरोना संक्रमण में वह काल कलवित हुए। मध्याह्न भोजन से लेकर सारे कार्य जो है, पोशाक वितरण, BLO का काम, अन्य जितने भी तरह के सरकारी काम है, जनगणना से लेकर के पशु गणना तक, ये सारे कार्य जो है वह शिक्षकों के जिम्मे है, सरकारी शिक्षकों के जिम्मे है। और हम तो कहते हैं कि हम शिक्षकों को पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। हमने एक मांग रखी थी कि हमको विद्यालय में शिक्षक दो, शिक्षकों को पढ़ाने दो। अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और अपनी सरकार की कमियों को छिपा रहे हैं। तो हमारा मांग है कि सरकार जो है, जो आप श्री वित्त मंत्री जी अपने वक्तव्य को वापस लें। यदि वापस नहीं लेते हैं तो हम राज्य के शिक्षक पूरी शक्ति के साथ इसका विरोध करेंगे। इसीलिए हमारा पहला डिमांड है कि आप जो है सो बिना शर्त जो है आप जो है अपने वक्त को वापस लें, और नहीं लेते हैं तो फिर हम जो है सो इसके लिए जो है उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। नसीम अहमद जी, चूँकि यह आंदोलन जारी है और आप लोगों ने इसकी कमान संभाल रखी है, आज आप लोगों ने काला दिवस ही मनाया, तो आप लोग इस आंदोलन को कहाँ तक ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं, आगे क्या क्या करेंगे और इस नाराजगी की वजह क्या है? झारखंड के कैबिनेट मंत्री रामेश्वर उरांव जी का जो बयान, शिक्षक विरोधी बयान से शिक्षकों में उबाल है पूरे प्रदेश में, और प्रथम चरण के आंदोलन में आज राज्यव्यापी शिक्षक काला बिल्ला लगाकर विरोध कर रहे हैं। और जहां भी शिक्षक के मान सम्मान की बात होगी और उसको ठेस लगेगा तो हम अपने आंदोलन को सड़क से लेके जहां तक लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे, लेकिन अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे। और आज हम लोग CM साहब को ज्ञापन भी दे रहे हैं कि कैबिनेट में लाके आप वहाँ पे खेद प्रकट करें और जो बयान शिक्षक विरोधी बयान जारी किया गया दिए हैं उसको वापस लें, और नहीं तो हमारा दूसरे चरण का आंदोलन 19 के बाद हम घोषणा करेंगे और हम इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे। उसमें कहीं इफ बट नहीं है, इसलिए कि 46 लाख झारखंड के नैनीहालों को चिढ़ाने वाली बात माननीय मंत्री द्वारा कही गई है, जिसको हम लोग कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। सरकार में रह के सरकार के अंग को ही आप अपमानित कर रहे हैं और अपनी कमी को बचाने के लिए और निजी विद्यालय को आप बढ़ावा देने के लिए ये काम जो बयान दिए हैं वो कहीं से अशोभनीय ही है और गैर जिम्मेदाराना ही है, उसको हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए कि जो शिक्षक कोरोना काल से लेके गैर शैक्षणिक कार्य में जिस तरह से लगाया जाता है और अपने काम को जिस ईमानदारी के साथ वो करते हैं, किसी भी विभाग में नहीं पाया जाता है। और शिक्षक को जहाँ भी चाहते हैं वो हर काम में लगा देते हैं। हमारा मूल काम पढ़ाने का है, हमको स्कूल में पढ़ाने दिया जाए, ना कि गैर शैक्षणिक हमसे काम करवाया जाए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि शिक्षक को सिर्फ स्कूल में पढ़ाने का ही कार्य दिया जाए और बाकी काम से उन्हें मुक्त किया जाए। तो देखा आपने, शिक्षकों में नाराजगी है। मंत्री जी के बयान को लेकर वे इस पर अड़े हैं कि वापस लिया जाए इस बयान को, ताकि शिक्षक अपना कामकाज नियमित रूप से कर सकें। साथ ही शिक्षकों में नाराजगी है कि उनसे अतिरिक्त काम न कराया जाए और वो जो करते हैं उसका सम्मान उन्हें मिले।
चलिए इसी तरह हम फिर आपसे मिलेंगे अगली बार एक नए विषय पर। देखते रहिए पॉलिटिकल ट्रेंड्स। धन्यवाद।